प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति के अंतर्गत पहली प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर लगभग 2-3 प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा, जबकि इसके पूर्व प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को बताया जा चुका है। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है। कह रहा है यदि काट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपान में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो हम सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करते समय जो काट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, इसकी सहायता से पहले हम साइन थीटा और कास थीटा के मान पहले हम प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूँकि काट थीटा बराबर 7/8 जो कि दिया है, इसलिए काट थीटा बराबर, अब हम लोग काट थीटा का सूत्र जानते हैं कि इसका सूत्र होता है आधार बटा लंब। काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। चूँकि आप जानते हैं कि टैन का उल्टा काट होता है, तो टैन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो काट का सूत्र बनेगा आधार बटा लंब। अर्थात अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में आधार के रूप में 7 मिल रहा है और लंब के रूप में 8 प्राप्त हो रहा है। तो हमें लंब और आधार तो मिल रहे हैं, पर एक समकोण की भुजा जो कर्ण है वो इस सूत्र से नहीं प्राप्त हो पा रही है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब को 8 और आधार को 7 प्रदर्शित करेंगे। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का मान निकालेंगे। तो जब कर्ण या आधार लंब तीनों का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम साइन का मान और कास का मान जानेंगे। फिर उस साइन और कास के मान को हम प्रश्न पर प्रतिस्थापित करेंगे, तो जो आएगा वो आंसर कहलाएगा। तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज का नाम हम ABC के नाम से रख सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि काट की टाइटल जो है वो थीटा है, तो हम टाइटल A पर रखें कि B पर रखें कि C पर रखें। कहाँ पर रखने पर, चूँकि टाइटल के सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए, तो लंब चूँकि इस चित्र में AB दिखाई दे रहा है, तो हमें टाइटल कहाँ रखनी पड़ेगी, C पर। तो हम C पर अगर थीटा का प्रयोग कर दें तो टाइटल के सामने वाली भुजा AB लंब होगी, है ना। तो लंब का मान 8 दिया है, तो हम लंब पर 8 प्रदर्शित करते हैं, और आधार का मान 7 दिया है, तो आधार BC पर हम 7 प्रदर्शित कर देंगे। अब देखिए यहाँ इस समकोण त्रिभुज में B समकोण बन रहा है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, जो कि ज्ञात नहीं है। अब इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब प्रश्न में कर्ण का मान क्या दिया है, AC, तो हम कर्ण को क्या लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर आधार क्या दिया है, BC, तो BC का वर्ग प्लस लंब क्या दिया है, AB, तो अर्थात AB का वर्ग। तो हमें कर्ण का वर्ग जानना है, तो AC का वर्ग बराबर BC का मान क्या दिया है, 7, तो यानी 7 का वर्ग प्लस AB का मान 8, तो यानी 8 का वर्ग लिखा जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर, अब आप लोग जानते हैं कि 7 का वर्ग क्या होगा और 8 का वर्ग क्या होगा, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, क्योंकि 7 × 7 = 49 और 8 ×
64 होता है। तो हम अगर AC का वर्ग चाहें तो AC का वर्ग बराबर, अब ये 64 और 49 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, अर्थात ये 113 हो गया। लेकिन ये तो AC का वर्ग आ रहा है, जबकि हमें AC का वर्ग नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए। तो इसलिए AC बराबर क्या होगा, कहने का मतलब कि जब इस पर से हम भूत हटाएंगे तो बराबर क्या लग जाएगा, रूट का प्रयोग होगा, तो रूट कितना बनेगा 113। तो इस प्रकार से AC की वैल्यू जो कर्ण है वो अंडर रूट 113 हो गई। अब 113 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इसको अंडर रूट चिन्ह में ही रखेंगे। तो इस प्रकार से AC भुजा की माप भी जो कर्ण है समकोण त्रिभुज में वो भी हमें पता चल गई, आधार BC भी पता चल गया और लंब AB भी हमें पता चल गया। तो अब हमारे पास लंब, आधार और कर्ण सभी हैं, तो हम साइन का मान या कास का मान या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर, अब आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यल से लंब के से कर्ण। तो साइन थीटा बराबर यल से लंब, तो लंब की वैल्यू प्रश्न में क्या है, AB, AB लंब है, चूंकि थीटा के सामने AB पड़ रहा है तो AB ही लंब बनेगा। तो लंब और बटा कर्ण क्या है, AC, तो हम AC लिखेंगे। तो साइन थीटा बराबर हम पा जाएंगे AB बटा AC, तो AB की वैल्यू क्या है 8 जो कि लंब है, और बटा कर्ण क्या है AC, जो कि AC का मान अंडर रूट 113 आया है। तो इस प्रकार से साइन थीटा का जो मान आ गया वो 8 बटा अंडर रूट 113। अब इसी तरह हम कास थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, या आधार बटा कर्ण, ये कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। हमने जो लाल बटा कक्का बताया है उसी की मदद से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र आप जान सकते हैं। तो कास थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। तो इस प्रश्न में आधार क्या बनेगा, चूंकि थीटा के सामने ये तो लंब है, तो लंब तो ये आवश्यकता है नहीं, हमें आधार चाहिए। तो आधार क्या है BC और बटा कर्ण क्या है AC, तो हम कर्ण AC रखेंगे। तो कास थीटा बराबर BC, तो BC की वैल्यू क्या है 7, तो 7 और बटा, अब हम देखेंगे कि AC कर्ण की वैल्यू क्या है अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113। तो इस प्रकार से ये कास थीटा की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो हमने साइन थीटा और कास थीटा दोनों का मान निकाल लिया। अब हम प्रश्न पर इसको प्रतिस्थापित जब कर देंगे और हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस, पहला वाला हम हल कर रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू करके 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम मानों को इस पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटा अंडर रूट 113 है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 बटा अंडर रूट 113 है, अपान में 1 प्लस कास थीटा की वैल्यू 7 बटा अंडर रूट 113 है, अंडर रूट 113 ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, इंटू 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। चूंकि प्रश्न में इसी तरह से दिया है कास थीटा की वैल्यू हमने जो प्राप्त किया है। अब आप लोग देखिए कि ऊपर भी एक स्पेशल गुणा है और नीचे भी एक स्पेशल गुणा है। चूंकि ऊपर इस ब्रैकेट्स में 2 पद हैं और इस भी ब्रैकेट्स में 2 पद हैं, इस ब्रैकेट्स के दोनों पदों के बीच में प्लस है और उस ब्रैकेट्स के दोनों पदों के बीच में माइनस है, जबकि दोनों पद दोनों ब्रैकेट्स के वही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि हम एक पद को A और दूसरे पद को B मान लेते हैं, तो A प्लस B इंटू A माइनस B, तो सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो जब हम A स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो हमें 1 का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 का वर्ग क्या होता है 1 माइनस B स्क्वायर, का मतलब हुआ कि इसका हम वर्ग करेंगे तो पहले 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और बटा में जब अंडर रूट 113 का करेंगे तो 113 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 1 माइनस 64 बटा 113
ये ऊपर दिए गए पद का हल हो गया। अब इसी तरह हम नीचे वाले दिए गए पद का भी हल जब करेंगे तो नीचे वाले में भी देखिए a + b × a - b फार्मूला चल रहा है और दोनों ब्रैकेट्स में वही पद लिखे हुए हैं, इसलिए a² - b² यहाँ भी लग जाएगा। तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस इसका करेंगे तो 7 × 7 = 49 और बटा 113 हो जाएगा। जब हम √113 का वर्ग करेंगे तो केवल 113 प्राप्त होगा। अब ऊपर हम घटा देंगे और नीचे भी घटा लेंगे तो हम काम करेंगे। तो 113 का नम 113 - 64 बटा 113 अपान में क्या होगा 113 का नम 113 - 49 और बटे में क्या होगा 113। तो आप जानिए कि अगर 113 से 113 आप काट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप 113 से 113 काट देंगे तो आपके पास 113 - 64 113 - 64 और बटे में आपके पास क्या बचा 113 - 49, ये इतना आपके पास बच रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 113 में से जब आप 64 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 में से 4 जाने पर 9 बचेगा और यहाँ बचा आपका 10, 10 में से 4 6 जाएंगे तो 4 49 और बटा 13 में से 9 घटाएंगे तो ये 4 बचेगा और यहाँ 10 में से जब 4 घटाएंगे तो 6। तो इस प्रकार से 49 बटा 64 आपका आंसर आ जाएगा। ये पहले प्रश्न का आंसर रहा। अब इसी प्रश्न में एक दूसरा और प्रश्न है, दूसरा वाला है काट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है, काट स्क्वायर थीटा का मान। तो आप देखिए कि अगर हम दूसरे वाले का हल जानना चाहें तो चूंकि इसमें बहुत सरल है, ये काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो आप जान रहे हैं कि काट थीटा का मान प्रश्न में 7/8 पहले से ही दिया है। तो हम काट थीटा का मान 7/8 लिख करें होल स्क्वायर करेंगे तो हम 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 पा जाएंगे और यही मेरे प्रश्न का आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 के दोनों प्रश्नों का हल हमने आपको बता दिया। तो आप अब प्रश्न संख्या 8 आपको समझना है। तो पहले वाले में जो आंसर आया है वो 49/64 आया है और दूसरे वाले में 49/64 आ रहा है। दोनों का उत्तर सेम आपका आ रहा है। अब आपको हम प्रश्न संख्या 8 बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 8 में भी इसी तरह का प्रश्न है और इसी तरह से कार्य उसमें भी आपको करना है। उसमें थोड़ा से सिद्ध करना है लेकिन क्रियाकलाप इसी तरह से होगी सिद्ध करने के लिए। यदि 3 काट a बराबर 4, 3 काट a बराबर 4 हो तो जांचिए, अर्थात जांच कीजिए, जांचिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, है या नहीं, ऐसी जांच हमें करनी है। कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यदि 3 काट a = 4 हो तो जांचिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a इक्वल कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो इसकी भी जांच आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहले आप समझिए कि प्रश्न में दिया क्या है, 3 काट a बराबर 4। तो हम सबसे पहले इसे हल में क्या लिखेंगे कि 3 काट a बराबर 4। तो हम पहले 3 काट a बराबर 4 से पहले काट a हम प्राप्त करेंगे। तो जब हम काट a प्राप्त करेंगे तो 4/3 ये हमें मिल जाएगा। अब आप लोग काट a के सूत्र से परिचित हैं। क्या परिचित हैं आप लोग कि काट a बराबर सूत्र यानी इसका सूत्र होता है आधार बटा लंब। अभी मैंने आपको पूर्व में बताया था ना, चूंकि tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो काट जो है वो tan का उल्टा होता है, इसलिए इसका सूत्र आधार बटा लंब बनेगा। तो यानी मेरे प्रश्न में आधार के स्थान पर 4 दिया है
तो हम आधार बराबर क्या लिख सकते हैं 4 और लंब बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3। तो देखिए प्रश्न में आधार और लंब की वैल्यू तो पता है लेकिन कर्ण की वैल्यू पता नहीं है और बिना कर्ण की वैल्यू के हम अभी साइन या कास का मान निकालने में असमर्थ रहेंगे। तो इसलिए हम पहले कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उस समकोण त्रिभुज में लंब 3 और आधार 4 को प्रदर्शित करते हुए इन दोनों की मदद से हम पहले कर्ण प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इस समकोण त्रिभुज का हम नामकरण भी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज का नामकरण करना है वो हम ABC के नाम से करेंगे। चूँकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है उसमें टाइटल ए अक्षर लगी है तो इसलिए हम त्रिभुज का नामकरण ABC के नाम से करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम A कहाँ रखें, यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर। तो आप समझिए कि हमें A वहीं पर रखना होगा इस समकोण त्रिभुज में कि जहाँ उसको हम रखें उसके ठीक सामने लंब पड़े। तो अगर लंब हम इसे अगर मानते हैं तो हमें A कहाँ रखना होगा, यहाँ पर। जब A हम यहाँ रख देंगे तो इसी के ठीक सामने ये वाली भुजा हो जाएगी या पड़ेगी और जो कि लंब है। तो अगर हमने A यहाँ रख दिया, अब हमारे पास 2 अक्षर B और C बचते हैं। इन्हें आप किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समकोण बना देते हैं। ठीक, अब इस समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी जो कि AB है और वही कर्ण हमें प्राप्त करना है। तो लंब कितना दिया है 3, तो हम लंब को इस पर प्रदर्शित कर देंगे और आधार को इस पर प्रदर्शित कर देंगे और कर्ण हम प्राप्त करेंगे। तो कर्ण को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे कि अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान क्या है AB, तो यानी कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार है AC का वर्ग और लंब है BC, तो यानी BC का वर्ग, यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि AB जो कि कर्ण है हमें ज्ञात करना है, बराबर AC क्या दिया है 4, तो 4 का वर्ग प्लस कर्ण लंब क्या दिया है 3, तो 3 का वर्ग अर्थात AB का वर्ग बराबर 4 चौक 16 3 त्रिका 9। तो AB का वर्ग बराबर ये 25 बनेगा। अब आप लोग जान रहे हैं कि 25 किस संख्या का वर्ग हो सकता है, तो 25 5 का वर्ग है। तो इसलिए हम AB का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे। इससे क्या होगा कि वर्ग से वर्ग दोनों पक्षों के कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, AB बराबर 5। तो इस प्रकार जो समकोण त्रिभुज का कर्ण AB है वो भी हमें प्राप्त हो गया। तो अगर कर्ण भी पता है समकोण त्रिभुज का, आधार भी पता है और लंब भी पता है, तो आप चाहे जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालें और उस मान को निकाल कर उससे संबंधित चाहे जो भी प्रश्न हल करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न में इस पक्ष में टैन का प्रयोग है और उस पक्ष में कास और साइन का प्रयोग है। तो हम चाहें तो पहले अलग अलग टैन कास और साइन के मान निकाल कर तब डायरेक्ट वहाँ प्रदर्शित करें या वहीं पर लिखकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, दोनों बात आपके लिए ठीक होगी। तो हम पहले अलग अलग तीनों का मान निकाल लेते हैं, तब फिर उसी पर हम प्रतिस्थापित करके सिद्ध कर देंगे। अगर इस पक्ष के बराबर ये पक्ष है तो मान रखने पर दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो अगर मान रखने पर दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर होगी तो हम यह कह देंगे कि इतना बराबर इतना है, और अगर मान रखने पर दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर नहीं होगी तो हम कह देंगे कि इतना बराबर इतना नहीं है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले, इसलिए हम tan A का पहले मान निकाल लें। तो आप लोग जानते हैं कि tan A का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो वैसे हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि अगर जैसे जिस टाइटल में मान दिया है, जिस टाइटल में मान दिया है, अगर उसी टाइटल में
प्रश्न में भी उसी टाइटल का प्रयोग करके कुछ पूछ रहा है, तो आपको लंब, आधार और कर्ण बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एक टाइटल के लिए जो एक बार लंब, आधार और कर्ण बन जाता है, वो हमेशा हर त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए वही लंब, आधार, कर्ण बनते रहते। तो यहाँ पर बार बार आपको चित्र में देखकर लंब, आधार और कर्ण पहचानने की आवश्यकता नहीं है। ये तब होता है जब टाइटल यहाँ कुछ हो और वहाँ पर टाइटल कुछ और हो, तब आपको चित्र में देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर समान टाइटल अगर दोनों में है, तो आपको बार बार लंब, आधार और कर्ण पहचानने के लिए त्रिभुज में आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो tan a का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो आप देख रहे हैं कि लंब आपका कितना है 3 और आधार क्या है 4, तो इसलिए tan a का मान 3/4 हो गया। अब हम cos a का मान निकाल लेते हैं। तो cos a बराबर सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है, तो हम जानते हैं कि इसका आधार क्या दिया है 4, तो आधार और बटा कर्ण क्या दिया है, कर्ण भी हमने प्राप्त किया 5, तो ये 4/5 हो गया। अब इसी तरह हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है 3 और बटा कर्ण हमने क्या निकाला 5। तो इस प्रकार से जिस चीज को सिद्ध करना है उसके दोनों पक्ष में प्रयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान मैंने निकाल लिया। अब हम इसको प्रतिस्थापित करके देखेंगे कि क्या दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो हाँ, और बराबर नहीं है तो नहीं, आपको लिख देना है। तो हम पहले प्रश्न के दोनों पक्षों को नोट करेंगे, ऐसा लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 माइनस tan a का मान हम निकाले हैं 3/4, तो यानी 3/4 का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos a की वैल्यू हम निकाले हैं 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a की वैल्यू 3/5, तो हम 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 माइनस 3 त्रिक्का 9 4 चौक 16 अपान में 1 प्लस 3 त्रिक्का 9 4 चौक 16 बराबर ये 4 चौक 16/25 माइनस 3 त्रिक्का 9/5 पचम 25। अब हम 16 एकन्नम 16, तो जब 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या पाएंगे 7, तो 7/16 और बटे में 16 एकन्नम 16 9 25, तो हम 25/16 पा गए। बराबर अगर हम देख रहे हैं कि दोनों भिन्नों का हर चूंकि समान है तो अंशों को घटाना है, चूंकि घटाने का प्रश्न है। तो जब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और बटा कितना 25, तो अगर 7/25 उधर आ रहा है तो इधर भी 7/25 अगर आ गया तो हम उत्तर लिखेंगे हाँ, और नहीं आता है तो हम लिखेंगे नहीं। तो आप देखें कि 16 हर से 16 हर इसका कट जाएगा, चूंकि मिश्र भिन्न है ये। तो इस प्रकार से हम क्या पर आ गए, 7 ऊपर और 25 नीचे बच रहा है। तो 7/25 बराबर 7/25, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल RHS, यानी कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हम लिख देंगे कि हाँ, तो लिखेंगे अतः दिया गया मान, या ऐसा लिख देते हम अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है हम लिखेंगे। चूंकि बराबर है इसलिए है शब्द का प्रयोग करेंगे कि अर्थात दोनों बराबर हैं, और अगर दोनों बराबर ना होते तो हम नहीं शब्द का प्रयोग कर देते। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आज आप लोगों को प्रश्न संख्या 7 और 8 हम प्रतिदिन 2 प्रश्नों को इस अध्याय से बता रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही प्रतिदिन की वीडियो के लिए पर्याप्त है। आप इनको प्रतिदिन देखते रहिए और समझते चलिए। धन्यवाद।